नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है और खबर ये है कि ऐसा लग रहा है कि पूरा यूरोप रूस से युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा है। जिस तरह से अमेरिका ने रूस के खिलाफ जो बयानबाजी, नई बयानबाजी जो हुई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, रूस को पेपर टाइगर बताया जा रहा है। और नेटो को लेकर के जिस तरह से ट्रंप ने ये कहा है कि अगर नेटो के अंदर कोई भी जहाज या किसी भी तरह से अगर वो आता है उसको मार गिराओ। और तमाम जो तैयारियां जो देखी जा रही हैं, खासकर फ्रांस और जर्मनी में, ऐसा लग रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध यानी कि जो रूस से टकराने के लिए पूरा यूरोप तैयार हो रहा है। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से यू टर्न लेते हुए यूक्रेन के पीछे मजबूती से आकर खड़े हो गए हैं। यानी कि अब तक जो नेटो और अमेरिका यूक्रेन को पीछे से साथ दे रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि रूस के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी हो रही है। और नेटो, अमेरिका सब मिलकर के रूस के खिलाफ मतलब ओपन जंग के लिए तैयार लग रहे हैं। कि ये बड़ी अचानक पता नहीं, समझ में नहीं आता संजय जी कि हम जैसे लगता है ना, हर चीज़ में यू टर्न लेने की जो आदत है डोनाल्ड ट्रंप की, बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। कि जिस तरह से बात कभी कुछ करते कुछ और है। ऐसा लग रहा था उन्होंने कल ही यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में ये बातें कही कि हमने 7 युद्ध रुकवाए, वादा किया कि हम शांति चाहते हैं, ये तमाम जो बातें करते हैं। उसके 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि अब उसके 24 घंटे, कुछ घंटों में ही वो रूस को लेकर के बहुत अग्रेसिव हो गए हैं। रूस भी उनके स्टैंड से काफ़ी नाराज़ है। और अब ऐसा लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो पहले कहते थे कि नेटो कहते कि भाई अपनी युद्ध की खुद तैयारी करो, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लो, यूक्रेन को भी उन्होंने काफ़ी वो किया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि तैयार रहो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, सब कुछ वो करो। क्या चल रहा है ये? देखिए, यही ट्रंप है। हाँ। और यही ट्रंप की पर्सनालिटी है कि ट्रंप हो सकता है कि आज किसी को बहुत अच्छा दोस्त बता रहे हो और ये कह रहे हैं कि हमको उनसे प्रेरणा मिलती है, और अगले ही क्षण, अगले ही 2 घंटे में हो सकता है वो कहें कि ना, वो कोई दोस्त नहीं है और उनके खिलाफ तो पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और हम तो उनके खिलाफ जा रहे हैं। ये ट्रंप के यू टर्न लेने की पुरानी आदत है। और खासकर देखिए, जब से इस बार वो राष्ट्रपति हुए हैं, वो लगातार यही काम कर रहे हैं। और इसलिए पूरी दुनिया में इस समय कोई भी उनको एक क्रेडिबल प्रेसिडेंट भरोसा नहीं कर रहा है। भरोसा नहीं कर रहा है कोई। उनके दोस्त भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्त उनके इसलिए नाराज हैं, चाहे कनाडा हो, चाहे मैक्सिको हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, कोई भी उनका अच्छे से अच्छा दोस्त हो, क्योंकि टैरिफ उन्होंने जिस तरह से लगाया है। नहीं उसने संजय सबको जी, नाराज लेकिन कर हम दिया। अब गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम सिर्फ ट्रंप की यूटर्न की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो नया डेवलपमेंट है अब, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि देखिए, जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच ऐसे भी 2.5-3.5 साल हो गए लड़ाई को हो गए, और उसके बीच में ऐसा लग रहा था कि लड़ाई आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ी नहीं। बीच में ऐसा लगा कि अब ये युद्ध खत्म होने वाला है। जिस तरह के संकेत रशिया की तरफ से आए, यूक्रेन की तरफ से आए, और अमेरिका ने भी बीच में जो शांति समझौता करवाने की कोशिश की, और अभी जिस तरह से नरेंद्र मोदी भी इसमें लगे थे, भारत के प्रधानमंत्री, और तमाम जो ताकतें जुटी हुई थी। लेकिन एक नया जो डेवलपमेंट, जिस तरह से यूरोप का जो स्टैंड है, जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, ये तो खुल्लम खुल्ला, ये तो चुनौती देने वाली बात है। दो चीजें मुझको दिख रही हैं। जो 2 चीजें हुई जहां पर ये मामला कहीं ना कहीं एक डेडलॉक जैसी स्थिति आ रही है। एक स्थिति तो ये आ रही है कि रूस ने साफ कर दिया था कि उसने यूक्रेन के जो इलाके जीते हुए हैं, वो खासकर जो रशिया से लगता हुआ, मुझको याद नहीं आ रहा है इस समय नाम, वो इलाका वो बिल्कुल नहीं देगा। वो उसने तो कहा कि वो रूस का पुराना इलाका है, पारंपरिक इलाका है, रूस के रीति रिवाज, भाषा, सब कुछ वहाँ पर है। और वो यूक्रेन में गलती से चला गया था जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, हम उस इलाके को नहीं देंगे। और वर्चुअली उसने वही पूरा का पूरा जो इलाका है वो जीता हुआ है। तो रसिया मना कर रहा हो। बीच में ऐसा लग रहा था कि ट्रंप भी इस बात के लिए तैयार हो गए थे। यूक्रेन को उन्होंने नसीहत भी दे दी थी कि भाई वो कि जो जीता वो नहीं मिलेगा। हाँ, आपको कुछ न कुछ तो खोना पड़ेगा। लेकिन ये चूंकि मामला आगे नहीं बढ़ पाया, पुतिन से उनकी मुलाकात होती है, पुतिन से मुलाकात के बाद जेलेंस्की अपना अलग एक राग बट्टा लेकर के बैठे हुए हैं, वो चीज़ कहीं आगे नहीं बढ़ी। और आगे नहीं बढ़ी तो मुझको लगता है कहीं ना कहीं से ये चीज़ हुई कि पुतिन की अपनी कुछ शर्तें रही होंगी, जो शर्तें पूरी नहीं हो पा रही हैं। और इस बात को लेकर के शायद ट्रंप खिन्न हो गए, खिन्न हो गए। और ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले अपने उसमें कहा भी, कमेंट करते हुए, कि पुतिन के जो चीज़, जिनसे जो मुलाकात हुई, काफ़ी डिसअपॉइंट थे। जिससे इसका मतलब जो आप जो बोल रहे हैं वही बातें थी कि जिस डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मिनिमम ऐसी शर्तें रखी कि जिससे युद्ध को रुकवाया जा सके, ताकि यूक्रेन को ही मनाया जा सके। शायद पुतिन उन बातों को मानने से मना कर दिया। उसके बाद से ही जो डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है पुतिन को लेकर बहुत बदला हुआ है। बिल्कुल, वो भी है। और दूसरा क्या ये भी है कि जेलेंस्की भी बहुत आगे नहीं बढ़ रहे थे। और क्यों नहीं बढ़ रहे थे, हालांकि हो सकता है ये बहुत ढेर सारी बातें अखबारों में नहीं आती, मीडिया में नहीं आती, वो उन्होंने ट्रंप को बताई होंगी। तो पुतिन उनसे जेलेंस्की से सीधे मिलना भी नहीं चाहते थे, वो जेलेंस्की को कुछ समझते भी नहीं है। तो अब उसमें कोई ऐसा देश, तीसरा देश बीच में नहीं आ रहा था जो
ट्रंप की, पुतिन की और जेलेंस्की की मुलाकात संभव करा पाता। वहाँ पर एक बड़ा गैप दिख रहा था यूरोप। और हैरानी की बात यह है कि यूरोप का कोई ऐसा देश नहीं है जो इसने इस पूरे के पूरे समझौते में दिलचस्पी ली हो। किसी भी देश ने ये बात नहीं कही कि पुतिन का और जेलेंस्की का समझौता अब हो जाना चाहिए, इसमें युद्ध सब बहुत जुटे हो भी थे गया। वॉशिंगटन में। बिल्कुल सब जुटे हुए हैं। और आप देखिए, ध्यान करिए कि जब पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई उसके बाद यूरोप का रिस्पांस कितना कोल्ड था इसको लेकर के। उनमें से किसी ने भी इस बात पे दिलचस्पी नहीं दिखाई कि हम अब ये युद्ध बंद हो और कहीं ये मामला आगे बढ़े। तो मुझको लग रहा है कि यूरोप नहीं चाहता है कि ये समझौता हो। वो अलग ही अपना एक चीज कर रहे हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिस कैलकुलेट कर रहे हैं? उनको ऐसा लग रहा है कि एक इंडिकेशन ऐसा पुतिन ने भी देने की कोशिश की कि चूंकि काफ़ी लंबे समय से युद्ध चल रहा है, तो पुतिन भी चाहते हैं कि इनको जो हासिल करना था उन्होंने हासिल कर लिया है, तो वो भी चाहते हैं कि युद्ध को रोका जाए, इसमें कोई एक ऐसा रास्ता है जिससे रोका जाए। और इस बात को एक कमजोरी समझ रहे हैं, चाह रहे हैं कि इसको ऐसा इन्वॉल्व करो, इतने बड़े लेवल पर लेकर चले जाओ जहाँ पर पुतिन अनकंफर्टेबल हो जाए। क्योंकि जब बात पूरी यूरोप की आएगी, अगर खुल के बात है, सारे नेटो कंट्री अगर इकट्ठे हो जाएंगे, अगर युद्ध की बात आएगी, तो देखिए ये भी आसानी, पुतिन के लिए बहुत आसान नहीं रहेगा युद्ध को लड़ना। अभी तो चलिए अब एक कमजोर देश के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, अपने पड़ोसी देश के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका और यूरोप सारे खुल करके आ जाएं तो ये स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। स्थिति गंभीर भी हो सकती है क्योंकि देखिए रूस, निश्चित रूप से अगर रूस की बात आप करेंगे तो इकोनॉमिकली रूस टूटा हुआ है। रूस की इतनी ताकत नहीं है, न रूस की सेना। आप देखिए रूस की सेना में कौन लोग शामिल किए जा रहे हैं, भारतीय जा रहे हैं, भारतीयों को शामिल करने की खबरें आती हैं। नेपाली गोरखाओं को वहाँ बुलाया जा रहा है। उनकी सेना में उत्तर कोरिया के लोग आ रहे हैं, उनकी तरफ से लड़ रहे हैं। तो उनकी जो फील्ड की सेना है वो मुझको लग रहा है वो कमजोर है, थकेगी भी ना, तो थक थकान तो चुकी भी है। 3 साल 3.5 साल खुद हो गए। रूस में इस पूरे के पूरे युद्ध को लेकर कहीं ना कहीं असंतोष है कि इतना लंबा जा रहा है, क्योंकि वहां भी लोग मर रहे हैं। और ये हालत हो गई है कि वहां पे पुरुषों की संख्या कम पड़ रही है। ये खबरें आई अरे कि- नहीं, इसमें आपकी बात को वो करने के लिए जर्मनी में ऐसे अस्पताल बनाए जा रहे हैं जहां पर रोज 1000 सैनिकों का इलाज किया जा सके। देखिए अब खेल युद्ध का तरीका ही बदल गया है कि जिस तरह से ड्रोन हमले हुए, खासकर रूस और यूक्रेन के बीच में, यूक्रेन ने काफी डैमेज पहुंचाया, मतलब रूस को वो करके, तो अब बाकी जो यूरोप के देश हैं, जर्मनी, खासकर जर्मनी इसमें सबसे ज्यादा वो है। और याद रखिए कि जिस दिन जर्मनी अगर युद्ध में शामिल हो गया, हर वर्ल्ड वॉर में ऐसी होता है कि द मोमेंट जर्मनी आता है वो वर्ल्ड वॉर में बदल जाता है। अभी तक वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हुआ है कि जर्मनी अभी तक शामिल नहीं हुआ है, लेकिन अब जो संकेत आ रहे हैं उसमें जर्मनी का काफी, जो जर्मनी के अंदर जो काफी तैयारियां देखी जा रही हैं। जर्मनी अब पता नहीं क्या इनपुट्स है, क्या अंदेशा है, वो नहीं है, लेकिन देखिए, जर्मनी इसमें इसके लिए एक ही- तैयार हो रहा है। बिल्कुल इसमें एक ही चीज है, यूरोप मन से नहीं चाहता कि कोई युद्ध हो। इसलिए यूरोप, क्योंकि यूरोप को लगता है कि अगर युद्ध होता है तो पूरे के पूरे यूरोप पे इसका बहुत असर बहुत पड़ेगा, ज्यादा यूरोप बुरा असर बर्बाद हो पड़ेगा। सकता है। जो उस आगे की तरफ वो जा रहा है, वो पीछे की तरफ उसके कदम लौटेंगे और फिर उसको अपनी समृद्धि की तरफ जाने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मन से यूरोप साथ में नहीं है। दूसरे पूरे के पूरे यूरोप में एक तरह से मंदी की भी परछाई है। बिल्कुल है, बहुत ज्यादा मंदी है, खासकर ब्रिटेन। आप बाकी छोड़, ब्रिटेन की हालत बहुत खराब है। बिल्कुल, आर्थिक तौर पे बहुत तरक्की आप नहीं कर रहे हैं। जीडीपी आपकी बैठी हुई है। आप मतलब आबादी भी आपकी कम होती जा रही सुरक्षा है। के बजट बढ़ाया, डिफेंस का बजट बढ़ाने से भी उनकी हालत और खराब हुई है, क्योंकि कुछ समय पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अपनी अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, तो सबको उन्होंने प्रेशर डाल के सबके डिफेंस बजट बढ़वाया है। और दूसरे देखिए, इस बात का भी आज ट्रंप इस बात को कह रहे हैं, ट्रंप कल इस बात को कुछ क्या पता कहेंगे, नहीं। कुछ नहीं। और यूरोप युद्ध में अगर कूद जाता है तो ट्रंप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, युद्ध में कूदने के बाद क्या होगा भगवान जाने। ट्रम्प वही है कि ट्रम्प कब किसको बीच रास्ते में छोड़ के चले जाए पता नहीं है। देखिए अभी इजराइल को जो एक बात इस पे इंपॉर्टेंट ये भी है कि यूरोप से लगा हुआ है, मिडिल ईस्ट भी है, आप बहुत दूर नहीं है मिडिल ईस्ट, और वहाँ ऑलरेडी आग लगी हुई है, वहाँ पर कई सारे देश इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर ऊपर से अगर ये युद्ध आगे बढ़ के अगर यूरोप की तरफ फैलता, तो ये मानिए कि पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए मिडिल ईस्ट और यूरोप का पूरी युद्ध में शामिल होने का मतलब है कि बड़ी खतरनाक, वर्ल्ड वॉर से कम होने वाली स्थिति नहीं बनेगी। तो ये एक 24 घंटे में बदला ये सिचुएशन जो है। अब तक लग रहा था कि हम शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, कि इजराइल का भी फिलिस्तीन के साथ साथ कॉम्प्रोमाइज कुछ हो जाए, ऐसा कुछ फार्मूला बन रहा था, लेकिन वहां भी डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि जिस तरह से यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली ने जो बातें उन्होंने कही है, एक तरह से उन्होंने हमास को धमकी दी है कि बंधकों को छोड़ दो वरना बहुत बुरा हाल हो। लास्ट वार्निंग देकर वहां पे छोड़ा है और पूरी तरह से वो इजराइल के साथ भी खड़े हैं। देखिए, इसका मैसेज एक चीज और भी आता है कि ट्रंप को जितना असरदार होना चाहिए था या ट्रंप जितना बोलते हैं उतना होता नहीं है और हो भी नहीं रहा है। तैयारी का होमवर्क नहीं करते ना। हाँ, होमवर्क नहीं करते। और उनके सलाहकार जो भी हैं, उनके सलाहकार कितना अपडेट होते हैं, कितना होमवर्क करते हैं, क्योंकि काफी हद तक ये सारी चीजों पे वो सलाहकार पे डिपेंड करते होंगे। तो उनके सलाहकार भी अच्छे नहीं दिखते हैं और ट्रंप कब क्या बोल दें, इसीलिए ये सारी चीजें होती हैं। ऐसे मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग हो रही है। बेहतर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा कुछ करे, पहल करे जिसमें यूक्रेन और रूस के युद्ध को वो रुकवा पाए।
आप किस संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहे हैं संजय जी? इसको लेकर के भारत कई लगातार बोल चुका है कि संयुक्त राष्ट्र से प्रस्ताव पास होते हैं, निंदा की जाती है, कोई एक्शन नहीं होता है। पूरी दुनिया में इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का क्या रोल? बाकी तो ट्रंप ने आईना दिखा दिया है। ट्रंप खुद ही लगा, जब से उस प्रेसिडेंट बने हैं तब से वो यूनाइटेड नेशन की मजाक उड़ा रहे हैं उसका। और कल उन्होंने बोल भी दिया कि जो काम संयुक्त राष्ट्र संघ को करना चाहिए था वो मैं कर रहा हूँ। मैंने उसकी क्रेडिट भी लिया है कि मतलब एक तरह से कह रहे हैं कि किसी एकदम तुतले से ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। तो अब उस संयुक्त राष्ट्र से क्या उम्मीद की जा सकती है कि आपने गाजा इजराइल वाले मसले में देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र ये कहती है, उसकी रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि गाजा पर इजराइल परमानेंट कब्जा करना चाह रहा है। लगातार गाजा को लेकर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन इजराइल पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है और अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। तो ये जो तमाम जो चीज़ें हैं ना, ये ऑर्गेनाइजेशन सचमुच में कि भारत भी इसको लेकर के लगातार अपनी जो वो, इसीलिए जो बाकी इसके पैरेलल में देखिए जो चीज़ें बन रही है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ब्रिक्स हो गया जो कि भारत और एससीओ, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं, तेज़ी से फैल भी रही हैं। तो अब यूनाइटेड नेशन से तो उम्मीद मत रखिए। देखिए अमेरिका का जो रुख है वो बड़ा साफ अब दिख रहा है कि वो पूरी तरह से युद्ध करवाने के लिए जिस जो हरकतें हैं ना, इजराइल हमास के बीच में कुछ और रुकने की स्थिति दिख रही है ना रूस यूक्रेन के बीच में दिख रही है। फिर एक ही रास्ता निकलता है कि जेलेंस्की 3-3.5 साल में देख चुके हैं, उनको खुद समझदारी का परिचय देना होगा और अपना खुद का कोई चैनल रूस से खोलना पड़ेगा। अपने ईगो को, क्योंकि ईगो उनके साथ भी बहुत बड़ा है, वो रूस के सामने जरा भी झुकना नहीं चाहते। कोई चैनल खोलें, जैसे चैनल ये एक रास्ता भारत है जी। लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनको पता है कि शायद यही आखिरी उम्मीद बची हुई है और वो पहले से शायद समझ रहे भी रहे थे कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है कुछ नहीं करने वाले हैं। लेकिन इन तमाम डेवलपमेंट के बीच में जो ये खतरनाक बात आती है, जिस तरह से हो रही है, जिस तरह यूरोप के देश तैयार हो रहे हैं रूस से लड़ाई के लिए, नेटो के देश तैयार हो रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक घंटी है। जो हम जो लगातार बातें कर रहे थे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। और वो तमाम जो चीज़ें हैं, कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है उससे हम बड़ी तेज़ी से वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब होगा नहीं होगा, आगे क्या डेवलपमेंट होगा, अमेरिका का क्या रुख होगा, लेकिन फिलहाल अमेरिका ने न मिडिल ईस्ट के लिए कुछ शांति के लिए कुछ बहुत ठोस करने को तैयार है, ना रूस यूक्रेन के बीच में करने के लिए तैयार है। ये अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जाकर वाहवाही ले रहे हैं, बार बार तारीफ कर रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवा दिए हैं, लेकिन अभी भी कोई युद्ध रुका नहीं है। तो ये डेवलपमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। तमाम चीज़ों को अपडेट्स को लेकर हम फिर आपके पास हाजिर होंगे। फिलहाल के धन्यवाद।